इस क्लास में हम केंद्रीय कार्यपालिका के तहत आने वाले प्रधानमंत्री के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री को समझने के लिए इस लेक्चर को हम कुल 3 भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो है 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला ये जानेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड यह जानेंगे कि एक प्रधानमंत्री के रूप प्रधानमंत्री भारत के नागरिक को प्रधानमंत्री बनने के लिए उसके पास क्या क्या एबिलिटी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं, ठीक, और क्या क्या कंडीशन जो है उस पर अप्लाई होती है। ठीक, तो व्हाट इज द एबिलिटी एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, थर्ड में यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां और क्या क्या कार्य होते हैं, द पावर एंड फंक्शन एंड रोल। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री अपनी क्या क्या भूमिका का निर्वहन करता है। तो शुरू करते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया कि भारत राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक प्रधानमंत्री होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो हमने पहली चीज ये जान ली, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत ये हमें पता चला कि केंद्रीय कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद होगी जिसका वो प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है, अर्थात केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान है। ठीक, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का कार्य करता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज द एबिलिटी टर्म एंड कंडीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, प्रधानमंत्री व्हाट इज द एबिलिटी एंड टर्म एंड कंडीशन को समझने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के एक नागरिक को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या 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 आवश्यक शर्तें होती हैं उसको समझने के लिए इसको हम कुल 8 पार्टों में डिवाइड करेंगे। 8 पार्टों में डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं योग्यता। ठीक, दूसरा कार्यकाल, आयु, निर्वाचन पद्धति, ठीक, पांचवा शपथ, ठीक, छठा वेतन भत्ते, निर्वाचन पद्धति भत्ते, योग्यता हो गया, कार्यकाल हो गया, आयु हो गई, ठीक, निर्वाचन पद्धति हो गई, शपथ हो गया, वेतन हो गया, त्याग पत्र और 8वां नियुक्ति। इन 8 आधारों पर हम प्रधानमंत्री बनने की योग्यता या सेवा शर्तों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा,
ठीक, वो भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखता हो, भारतीय संविधान का अखंडता अछूतता के प्रति आस्था रखता हो। तीसरा ये कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, चौथा संसद का किसी भी सदन का मेंबर हो। ठीक, और पांचवा ये कि पागल दिवालिया ना हो। छठा, ठीक, उस पर किसी प्रकार का संदिग्ध अपराध में संलिप्त न हो जो राज विरोधी हो। ठीक, कार्यकाल प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल होते हैं, ये अमूमन जो रहता है वो 5 वर्ष बताया जाता है, किंतु प्रधानमंत्री जो रहता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक यह बना रहता है, या लोकसभा में जब तक इसका बहुमत रहता है, ठीक, बहुमत सिद्ध रहता है, तब तक यह जो है, या विश्वास प्राप्त रहता है लोकसभा का, तब तक यह अपने पद पर बना रहता है। इसकी आयु जो होती है 25 वर्ष। निर्वाचन पद्धति जो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अर्थात बहुमत प्रणाली होती है। ठीक, 50 से अधिक, जैसे 100 नंबर है, 100 में 50+1 जो है सदस्य जो होंगे वो प्रधानमंत्री के फेवर में होंगे, तभी वो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है। असल में प्रधानमंत्री को नियुक्ति जो होती है वो कहा जाता है राष्ट्रपति करता है, किंतु मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है, जो अगुवा होता है, जिसे मंत्रिपरिषद चाहती है, उसी को ही प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करने का कार्य करता है। हालांकि लोकसभा में जब वो अमूमन लोकसभा का ही नेता होता है। ठीक, लेकिन ऐसी भी कंडीशन आती है कि किसी दल को जो है पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है, ठीक, गठबंधन की सरकार बनती है, अगर वो अपना नेता नहीं चुन पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति स्व विवेक से ठीक किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है और उसे कुछ समय की मोहलत देता है और यह कहता है कि आप लोकसभा में अपनी बहुमत सिद्ध कर दिखाएं। ठीक, ये चीजें शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, समय समय पर नियम और कानून बनाकर प्रधानमंत्री के लिए वेतन निर्धारित किए जाते हैं। त्याग पत्र यदि किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो हम इन 8 बिंदुओं के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की एबिलिटी टर्म कंडीशन को समझने का प्रयास किया और इनकी व्याख्या की। ठीक, अब थर्ड आते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती हैं, वह क्या क्या कार्यों का एक प्रधानमंत्री के रूप में निर्वहन करता है, इस बातों को हम इस बिंदु के तहत समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों को समझने के लिए हम इसको कुल 4 पार्टों में डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति से संबंधों के आधार पर। ठीक, दूसरा मंत्रिपरिषद के साथ संबंधों के आधार पर। तीसरा संसद के साथ संबंधों के आधार पर। ठीक, चौथा अन्य में जो अन्य कार्य करता है उसको हम डालने की है। ठीक, इन 4 आधार पर हम प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में कोई व्यक्ति क्या क्या कार्य को करता है। राष्ट्रपति से संबंधित जो कार्य करता है वो क्या करता है, कोई जो विधि बनती है उससे संबंधित जो भी सूचना जो है वो राष्ट्रपति मांगता है वो देता है। दूसरा, जो मंत्रिपरिषद समय समय पर जो निर्धारित करती है, विधियां बनाती है, ठीक, उसकी सूचना जो है वो समय समय पर राष्ट्रपति को देता रहता है। पहले तो सूचना देता है, अपने से देता है, मंत्रिपरिषद जो भी चीजें निश्चित करती है, विधि बनाना है जो बनने वाली है, ठीक, उसकी सूचना समय समय पर राष्ट्रपति को देता रहता है। दूसरा, राष्ट्रपति जो विधि के विषय में जो सूचना मांगता है वो देता है। थर्ड, जिन विधियों को अस्वीकार कर देता है राष्ट्रपति, ठीक, नामंजूर कर देता है, अस्वीकृत कर देता है,
तो उन विधियों को मंत्रिपरिषद या संसद के पटल पे रखने का कार्य करता है। ठीक, राष्ट्रपति हो गया। अब मंत्रिपरिषद के साथ संबंध करा पहले संसद। ठीक, मंत्रिपरिषद के साथ क्या काम करता है? पहला तो मंत्रिपरिषद को ठीक रेगुलेट करने का काम करता है, मॉनिटरिंग का काम करता है और कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक, मंत्रिपरिषद पर फुल जो है इनकी गतिविधि को रेगुलेट करने का काम, नियंत्रित करने का काम, दिशा देने का काम, ठीक है, और उन पर जो है फुल कंट्रोल करने का काम जो है प्रधानमंत्री करता है। एक ही चीज करता है। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित काम करता है। मंत्रियों की कौन सी मंत्री को नियुक्ति की जाएगी उसको परामर्श जो है राष्ट्रपति को देता है। तीसरा क्या काम करता है? मंत्रियों के लिए कौन कौन से विभाग जो होंगे वो आवंटित होंगे या मिनिस्ट्री आवंटित होगी, इसका डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। ठीक, इसके अलावा किसी मंत्री को त्याग पत्र देना है तो उसकी सलाह जो है राष्ट्रपति को देता है या बताता है। ठीक, किसी मंत्री को बर्खास्त करना है तो उसकी सलाह क्या करता है? वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक, संसद संबंधी क्या काम करता है? तो पहले संसद का सत्रावधान अमूमन 3 बार बुलाए जाते हैं वर्ष में। ठीक, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र। ठीक, वर्ष में 2 बार जो होता है वो डिसाइड रहता है कि कम से कम 2 बार जो है सत्र बुलाने ही चाहिए, तो बुलाने का परामर्श देता है। संसद की बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक, ये भी काम करता है। ठीक, दूसरा क्या करता है? ठीक, जैसे लोकसभा का विघटन करना है, ठीक, लोकसभा के विघटन की सलाह देता है। तीसरा, जो केंद्रीय सरकार जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसको क्या करते हैं? संसद के पटल पे रखने का काम करता है, घोषणा करने का काम करता है। ये 3 काम करता है। अन्य कार्य में क्या क्या काम करता है? पहले अध्यक्षता संबंधित काम करता है। ठीक, पहले जो योजना आयोग था बदल के नीति आयोग होगा, उसकी अध्यक्षता करने का काम करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन का जो है अध्यक्ष होता है। ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इन चीजों का जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। उसके अलावा क्या करता है? विदेश नीति, जो भी विदेश नीति बनती है फॉरेन देशों के साथ, अन्य देशों के साथ संबंध बनाकर उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम करता है। ठीक, राष्ट्रीय आपदा आ जाती है किसी देश में तो उसके लिए मैनेजमेंटर का काम करता है। ठीक, और क्या करता है? लोगों से जुड़ा होता है। ठीक, लोगों से जुड़े होने के कारण, जनता से जुड़े होने के कारण जनता की समस्याओं को भली भांति जानता है, समझता है। सत्तारूढ़ का नेता होने के कारण सत्ता की जो है सत्ता दल के बारे में जो है प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। ठीक, और क्या करता है ये? ठीक, सत्ता दल का क्या होता है? प्रमुख वक्ता भी होता है। क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या स्पीच देना है, ये सब कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक, तो इस क्लास में हमने मोटा मोटी वो सभी बातें जान ली जो एक प्रधानमंत्री करता है या प्रधानमंत्री होने की आवश्यक शर्तें हैं। ठीक, वो सभी चीजें हमने जान ली। ठीक, एक प्रधानमंत्री कौन होता है, उसकी क्या क्या एबिलिटी होती है, उसके क्या क्या टर्म और कंडीशन हो सकते हैं। ठीक, उसकी शक्तियां क्या होती हैं, उसके कार्य क्या होते हैं। ठीक, इन सभी बातों को हमने इस क्लास में बखूबी रूप से समझ लिया। अब अगली क्लास में हम राष्ट्रपति के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द एबिलिटी, टर्म एंड कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड, पावर एंड फंक्शन, ठीक, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।